हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है कौटिल्य का षटगुणीय सिद्धांत या विदेश नीति। वैदेशिक नीति का वर्णन कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के सप्तम अधिकरण में किया है। इसे 6 लक्षणों वाली नीति भी कह सकते हैं। वैदेशिक नीति को राज्य की सुरक्षा, अखंडता और स्वतंत्रता के लिए कौटिल्य ने परम आवश्यक माना। कौटिल्य के द्वारा उसकी परराष्ट्र नीति या वैदेशिक नीति का मुख्य उद्देश्य या राज्य का विस्तार या उससे संबंधित सुरक्षा, अखंडता व स्वतंत्रता से है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि परराष्ट्र नीति के संचालन में निम्न बिंदु अहम थे, जिसमें पहला है, एक राजा को अपने राज्य तथा उसके साधनों का इस प्रकार से विकास करना चाहिए कि युद्ध के समय वे उसे जीत हासिल करने के क्रम में सहयोग कर सके तथा उसे शक्ति प्रदान करे। दूसरा, शत्रु का विनाश। तीसरा, जो मदद करता है वह मित्र है। चौथा, युद्ध की अपेक्षा शांति को अपनाना बेहतर मार्ग है। पांचवा, एक राजा का व्यवहार युद्ध व हार की स्थिति में सम रहना चाहिए। पड़ोसी राज्य और विशेषतया अन्य विदेशी राज्यों के प्रति व्यवहार के संबंध में कौटिल्य ने 6 लक्षणों वाली नीति का प्रतिपादन किया है, जो इस प्रकार है। पहला पॉइंट है संधि। तो यहाँ पे संधि का अर्थ होता है दो राज्यों के बीच समझौता से है। तो कौटिल्य बताते हैं कि किसी भी राजा के द्वारा संधि करने का एकमात्र उद्देश्य शत्रु राज्य की शक्ति को नष्ट करना और स्वयं को शक्तिशाली बनाना है। एक राजा को शत्रु से उस समय संधि करनी चाहिए जब शत्रु पर उसे विजय प्राप्त करना संभव नहीं दिखाई पड़ता हो और अपने को सबल यानी बलवान तथा शत्रु को निर्बल करने के लिए कुछ समय प्राप्त करना हो। दूसरा पॉइंट है विग्रह। विग्रह से अभिप्राय है युद्ध, लेकिन यह वास्तविक युद्ध नहीं है या युद्ध नीति है जो किसी विजयाभिलाषा राजा द्वारा निर्बल राजा के विरुद्ध प्रयुक्त की जाती है। कौटिल्य के अनुसार विग्रह नीति का अनुसरण एक राजा को तभी करनी चाहिए जब वह अपने शत्रु को अपने से निर्बल पाए और उसकी स्वयं की युद्ध व्यवस्था पूर्ण एवं सुदृढ़ हो। कौटिल्य का विचार है कि विग्रह नीति का विचार करते समय राजा को अपने मित्र राजाओं से सहायता का आश्वासन प्राप्त कर लेना चाहिए। यदि विजय अभिलाषा राजा को युद्ध और संधि दोनों से समान लाभ मिल रहा हो तो उसे संधि का मार्ग ही अपनाना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक युद्ध से व्यर्थ में धन और जन की क्षति होती है। तीसरा पॉइंट है यान या अभियान या आक्रमण के लिए सेनाओं को गतिमान करने की कार्रवाई है और यह कार्रवाई विजय की आकांक्षा से प्रेरित होकर भी की जा सकती है और मित्र की सहायता के लिए भी। 4 पॉइंट है आसन या तटस्थता। जिस स्थान पर बैठने से अपनी रक्षा हो और शत्रु का नाश उसे आसन कहते हैं। इसका अर्थ होता है वह नीति जिसमें शत्रु आपस में लड़े और अपने तक उसकी आँच भी ना आने दिया जाए। जब विजिगीषु और शत्रु समान रूप से शक्तिशाली हो तो राजा के द्वारा आसन की नीति अपनाते हुए राजा के द्वारा शक्ति अर्जन की निरंतर चेष्टा की जानी चाहिए। आसन नीति का अनुसरण इस आशय से किया जाता है कि शत्रु कालांतर में कमज़ोर हो सकता है या विपत्ति में फंस सकता है। विजिगीषु
को यह भी आशा रहती है कि कालांतर में वह स्वयं की स्थिति को और अधिक मजबूत कर सकता है। नेक्स्ट 5वां पॉइंट है संश्रय या बलवान का आश्रय लेना। यह वह नीति है जिसके अंतर्गत शत्रु से पीड़ित राजा अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए अन्य शक्तिशाली राजा का शरण लेता है, लेकिन राजा को उसी राज्य में शरण लेना चाहिए जो शत्रु की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो एवं जो उसका प्रिय भी हो। अगर कमजोर राजा को बलवान राजा ना मिले और दुर्ग में छिपना भी संभव नहीं हो तो उसे शत्रु का ही आश्रय लेना चाहिए। 6 पॉइंट है द्विविध भाव। द्विविध भाव की नीति से कौटिल्य का आशय एक राज्य के प्रति संधि और दूसरे राज्य के प्रति विग्रह की नीति अपनाने से है। जब अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक राज्य से सहायता लेने और दूसरे राज्य से लड़ने की आवश्यकता हो तो द्विविध भाव नीति अपनानी चाहिए। इस नीति का उद्देश्य एक राज्य से सेना एवं शस्त्र आदि की सहायता देकर या लेकर शत्रु राज्य को परास्त करना है। अब हम लोग देखेंगे निष्कर्ष। तो कौटिल्य की विचारधारा का मूल यह है कि विशेष परिस्थितियों के अनुसार जो नीति सही है या उपयुक्त है वही नीति को अपनानी जानी चाहिए। कौटिल्य के राज्य विषयक अन्य विचारधाराओं की भांति वैदेशिक संबंधों के विषय में ये विचार भी यथार्थ और वास्तविक है। वस्तुतः कौटिल्य की षड्गुणीय नीति इतने तार्किक हैं कि सभी राज्य कम या अधिक रूप में इस पर आचरण करते रहते हैं।